आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेशन करेंगे अपन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन को? सेंटेंस है नहीं वाक्य। वाक्य क्या करेंगे? अनुवाद। ठीक है, किसमें? हिंदी से इंग्लिश। आज क्या करेंगे अपन? हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, जैसे वह रोज बाजार से सब्जी लाती है। वह रोज बाजार से सब्जी लाती है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? प्लेस। ठीक है, ये क्या है इसका? क्या बोलेंगे इसे? प्रीपोजिशन। ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? अब देखो सब्जेक्ट जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है अपने पास? सी। फिर क्या? मेन वर्ब क्या? लाना। ब्रिंग। ठीक है, अब ब्रिंग है, सब्जेक्ट क्या है इसका? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर में से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है इधर? एस या एस। तो क्या लगा देंगे? एस। शी ब्रिंग्स। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? वेजिटेबल। वेजिटेबल। ठीक है, फिर क्या? प्रीपोजिशन। फ्रॉम। फिर मार्केट। ठीक है, आ गया समझ में? सी ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट डेली। ठीक है, अगला सेंटेंस नेगेटिव का। किसका बनाएंगे? नेगेटिव का। ठीक है, तुम प्रतिदिन अपने घर पर चाय नहीं बनाते। किसका है ये? नेगेटिव किसका? प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। तो इसमें क्या इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? सेंटेंस पैटर्न क्या है इसका? सबसे पहले क्या था इसमें? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी? डू या डज। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या आता है? बताओ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर तो इसका क्या बन जाएगा? आप देखो, तुम प्रतिदिन अपने घर पर चाय नहीं बनाते हो। ठीक है, यहाँ आया प्रतिदिन, तो क्या बोलेंगे अपने? प्रतिदिन को एवरीडे। ठीक है, तो यू, फिर क्या है? एचवी। यू के अनुसार क्या लगाएंगे? यू। फिर नॉट। फिर क्या करेंगे? ऐसे ट्रांसलेशन का, यू डू नॉट मेक टी एट योर होम एवरी डे। तुम, ठीक है, फिर वापस को देखो, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं वापस। तुम, ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? लास्ट में। ठीक है, प्रतिदिन
फिर एक साथ रहेगा अप्रेजर, फिर पर, फिर चार, और फिर इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है इसका नेगेटिव वर्ड, ये एच भी है तो ये क्या है इसका नेगेटिव वर्ड नोट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी डू, ठीक है। तो यू डू नॉट मेक टी एट योर होम एवरी डे, ठीक है। इस तरह से अपन क्या सीख रहे हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हैं। अब देखो इंग्लिश से हिंदी, अब बताओगे आप प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेली। आई प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेली। तो अपन इंग्लिश से क्या बना रहे हैं हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका मैं रोज अपने स्कूल में अपने विद्यालय में क्रिकेट, लड़का तो क्या बोलेगा खेलना, और लड़की तो क्या बोलेगी, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश से क्या कर रहे हैं अपन हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आएगा क्या हो गया मैं, ठीक है। फिर ये ना डेली, ये क्या है एडवर्ब रोज, ठीक है। फिर अपने विद्यालय में क्रिकेट खेलता, ठीक है। अब देखो इसको, इसका एक ट्रिक भी है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। जो मेन वर्ब बना उसी क्या बना दो सर्किल, ठीक है। क्या बना दो सर्किल। फिर उस मेन वर्ब के इस तरफ देखो, ये कौन सी साइड है LHS, कौन साइड हुई लेफ्ट हैंड साइड, और ये सर्किल से इस तरफ कौन सी है राइट हैंड साइड। इसको क्या करेंगे अपन, इसको पहले एक नंबर दे देंगे, इधर से क्या देंगे एक नंबर, ठीक है। एक नंबर देना, इसको बोलेंगे सबसे पहले अपन, फिर सीधा लास्ट में जाएंगे अपन, ठीक है। उसको देंगे 2 नंबर और फिर उल्टी गिनती, समझ गए ऐसे। तो एक से इसको क्या देंगे 2, फिर ये ना ये 7 रहेगा, तो ये क्या है इसका क्या है संबंधवाचक, ठीक है। क्या बोलते हैं पजेसिव, इसका स्कूल का पजेसिव है, इसलिए इसको क्या देंगे 3 नंबर, और ये प्रीपोजिशन को अलग से नंबर देंगे हमेशा 4 अलग से, और इसमें क्रिकेट को 5, और क्या बचा अब मेन वर्ब जो लास्ट उसको आखिरी नंबर दे देंगे। कितने बच रहे हैं 4। अब देखो ट्रांसलेशन ट्रिक देखो कितना शानदार है। 1 नंबर पे क्या बोल रहे हैं अपन मैं, 2 नंबर पे रोज, 3 पे अपने विद्यालय, 4 पे मैं, 5 पे क्रिकेट, 6 पे खेलता, ठीक है। ये ट्रिक है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। अब देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और वाक्य, तुम हमेशा पूजा करने जाते हो, तुम हमेशा पूजा करने जाते हो, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा फिर गो टू वर्शिप ऑलवेज, कहाँ लगा सकते हैं ऑलवेज को अपन इसके पास में सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे तो ज्यादा ऑलवेज कहाँ लगेगा यहाँ, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा यू ऑलवेज, ठीक है। गो टू वर्शिप, ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलवेज है ना एडवर्ब में कहाँ लगती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। और डेली कहाँ लगता है लास्ट में, ठीक है। इस तरह से अब देखो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। वी
डू नॉट राइट ए लेटर टू हिम डेली। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। हम रोज हम रोज, अभी क्या करेंगे, क्या है इसमें, टू हिम, उसे, हम रोज उसे पत्र नहीं लिखते हैं। लिखते हैं। हम रोज उसे क्या हो गया यहाँ पे, टू हिम, यानी कौन है यहाँ पे, पुरुष, ठीक है, टू हिम। और अगर स्त्री होती तो क्या करते, टू हर करते, ठीक है। तो हम रोज, ये रोज, ठीक है, उसे, फिर पत्र, फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। और देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, डच ही प्ले वॉलीबॉल इन द फील्ड डेली। डज ही प्ले वॉलीबॉल इन द फील्ड डेली। क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हो। क्या आएगा सबसे पहले, क्या वह रोज खेत में ठीक है, यहाँ क्या आएगा, खेत में, इन द फील्ड है ना, खेत में वॉलीबॉल खेलता है। खेलता क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्या वह रोज खेत में वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। डू यू नॉट स्टडी एट योर होम एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट स्टडी एट योर होम एवरी डे, ठीक है। क्या बनेगा इसका, क्या तुम प्रतिदिन अपने घर पर अध्ययन नहीं करते हो, ठीक है। डू यू नॉट स्टडी एट योर होम एवरी डे, ठीक है। क्या तुम प्रतिदिन अपने घर पर, क्या लगाएंगे, अपने, योर है ना यहाँ पे, तो क्या करोगे, अपने, ठीक है। योर यानी तुम, तुम्हारे घर पर, ठीक है, इसलिए क्या लगाएंगे, क्या तुम प्रतिदिन अपने घर पर अध्ययन नहीं करते हो, इस तरह से। फिर देखो हिंदी से इंग्लिश, मेरा भाई रोज अपने कमरे में पुस्तक पढ़ता है। मेरा भाई रोज अपने कमरे में पुस्तक पढ़ता है। क्या बन जाएगा इसका, इसमें बताओ देगा, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, एफर्मेटिव। किसका, प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसका,
रीड्स। बुक क्योंकि रीड्स क्यों है यहाँ पे, एस क्यों लगा? क्योंकि ये सवाई सिंगुलर सिंगुलर है, है। सिंगुलर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? है बुक। फिर इन, अब देखो अपने कमरे में, किसका कमरा है? सिपाही का। ठीक है, तो क्या लग जाएगा? हिज। ठीक है, His room. हिज रूम। ठीक है, Lily. माई ब्रदर रीड्स ए बुक इन हिज रूम डेली। ठीक है, इस तरह से। तो आज अपन क्या सीखे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस ट्रांसलेशन, वाक्य अनुवाद। सेंटेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य। और ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं? अनुवाद। अनुवाद करना। तो दोनों में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, और जो अपने अगली क्लास के लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है। ठीक है।